हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलें। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अगले साल इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ समिट को अटेंड करने जाने वाले हैं। तो पाकिस्तानी तो अभी से कहते हैं कि हमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का अच्छे से वेलकम करना चाहिए, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में सुधार आए और दोनों के बीच फिर से ट्रेड स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, अभी तो पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी ये सब बातें करने लगे हैं। तो वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की विजिट पर आ रहे हैं। आपको पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े लंबे अरसे से कशीदगी चल रही है कश्मीर के मसले को लेकर। लेकिन जब पाकिस्तान ने एससीओ समिट पता चला कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, इंडिया ने बोला कि अपना कोई मिनिस्टर हम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं 15 और 16 अक्टूबर को। क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी बड़ी खबर है और इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी? ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर अस, और ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे इक़दाम लिए जा रहे हैं। और इन दोनों की जो शुरू से आज तक जो क्लैशेस चल रहे हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल भी ये कायम की गई है। तो मेरे नज़दीक ये, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मुजाहरा किया है उनकी। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने क्लैशेस चल रहे हैं। तो अगर इस करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो ये टू नेशन थ्योरी को एक मजबूत शक्ल दी जाए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान आई थी, और अब एक तवील अरसे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगियाँ रहने के बाद जो है अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आ रहे हैं, सर क्या लगता है ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू, ठीक है। हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। It's just on the social media, like some people are saying that we hate India. It's nothing else. You have to question other people too, ठीक है। वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं। ये आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। बड़े लंबे अरसे तक हम दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। जब बड़े सगीर पाको हिंद एक ही था, तब ये दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। हमने एक साथ रहकर सकाफत शेयर की है। हमने जो है बहुत सारी चीज़ें, रस्म व रिवाज जो हैं वो एक दूसरे के अपनाए हैं। अब जाहिर है डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर इंडिया से जो है बात करे, पाकिस्तान और इंडिया के जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करे और पाकिस्तान के जो इंटरनल मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करे। डेफिनेटली। देखिए, हमने आज तक कश्मीर के इश्यूज़ पर क्या पाया? कुछ भी नहीं। हमने आज तक अपना नुकसान करवाया और इससे ज़्यादा अपना ही नुकसान करवाएंगे। हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और एक दफ़ा ये कश्मीर इश्यूज़, इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के उनका वेलकम करें, और इस तरह से वेलकम करें कि वो मैसेज इंडिया तक जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है। और इसी दौरान आप देखें कि ना पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में एससीओ सबमिट होने जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में 144 का नफाद कर दिया गया इमरान खान के जलसों की वजह से। आप देखें कि मुल्क के क्या हालात हैं। आपको लगता नहीं कि इस वक्त ये चीज़ें होना बेहतर नहीं है? नहीं, देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। हमारे यहाँ मुल्क तो आज तक स्टेबल नहीं हो पाया,
और जो दफ़ा 144 की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि दफ़ा 144 लग चुकी है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो हमारे मुल्क में रोज़ होता जा रहा है, लेकिन जो एट इंटरनेशनल पीस के लिए ज़रूरी है हमें उसे वेलकम करना चाहिए। और हमें उसे करना चाहिए बीइंग अ नेशन। ये नहीं कि हमारी सिर्फ जो गवर्नमेंट है या एट ब्यूरोक्रेसी लेवल वो उन्हें वेलकम करे, हमें बीइंग अ नेशन उनको वेलकम करना आपको चाहिए। पता है पिछले दिनों जो है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हुए थे और खैबर पख्तूनख्वा के मुकाम पर उन पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसकी वजह से कई डिप्लोमेट जो है वो जख्मी भी हो गए। लेकिन इस वक्त चूंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और इंडिया की दुनिया सुनता है, दुनिया मानता है, तो मेरा ख्याल है हमें अपने मुल्क के हालात को नॉर्मलाइज रखना होगा ताकि हम पूरी दुनिया को एक अच्छा पैगाम दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इंडिया की बात करें तो नाउ इंडिया इज एलीट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो डाउट, ठीक है। जहाँ तक इंडिया चला गया हम वहाँ तक जाने का सोच भी नहीं सकते, वी कैंट इमेजिन वो कहाँ तक चले गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इंडिया से कम्पीट करने की बजाय हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए कि हमारा उनसे कोई मसला नहीं है। हमने इतनी जंगें लड़ी, इतना कुछ किया, लेकिन हर चीज़ क्या गई, ज़ाया गई। सर आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले इंडिया के रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को IMF से चंद डॉलर के लिए इतने तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, अमेरिका के पास ना जाना पड़ता, पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता इंडिया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये स्टांस है कि आई एम विद द स्टांस ऑफ इंडियन मिनिस्टर या जो भी जिसने ये स्टांस दिया है, ठीक है। हम अगर अपने नेबर से नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक किससे बना कर रखनी है, ठीक है। अगर हम उस कंट्री से बना रहे हैं कि जिसका आज नहीं पता वो आज हमारे साथ है कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो वाई नॉट इंडिया। हमें इंडिया के साथ बनाना चाहिए, ताल्लुकात रिलेशन नॉर्मलाइज करने चाहिए और रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे उसमें ही दोनों मुल्कों की तरक्की है और फिर ही हम आगे बढ़ सकें। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और बड़े लंबे टाइम के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में SCO समिट को अटेंड करने जा रहे हैं और यह बात इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब कंफर्म कर दी है। लेकिन अभी तक यह नहीं बताया कि पाकिस्तान के ऑफिशियल के साथ कोई हाई लेवल की मीटिंग होगी या नहीं होगी। दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक तो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाए और दोनों के बीच फिर से ट्रेड भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है और इनकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान पे है। तो दोस्तों पाकिस्तानी समझते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेड फिर से चालू हो जाए तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं मानने वाली और इंडिया ने पाकिस्तान को तो क्लियर मैसेज दे दिया है कि पहले आप कश्मीर में टेररिज्म को बंद करें फिर हम आपके साथ बात करेंगे। तो लगता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सिर्फ SCO समिट को अटेंड करके इंडिया वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ कोई भी बात नहीं होने वाली। तो बस दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।